मुझे कदम कदम पे मौला तेरी रज़ा की तलाश है, तेरे इश्क में मेरे खुदा मुझे इंतहा की तलाश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, व्यूअर्स। हार्ट FM 97 चित्राल के स्टूडियो से आपका मेज़बान अशरफ हुसैन स्कूल लेवल क्विज़ कंपटीशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं सदा मुस्कुराते रहें। रमज़ान मुबारक बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। रब्बे कायनात से दुआ यही है कि अल्लाह पाक रमज़ान मुबारक के जितनी भी बरकत है वो हमें नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। हार्ट FM 97 चित्राल अपनी खूबसूरत रिवायत को बरकरार रखते हुए इस माह रमज़ान में भी स्कूल लेवल क्विज़ कंपटीशन का इनेकाद किया है। हमारे साथ 4 टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। 4 इदारों के माबैन आज मुकाबला होगा। 2 प्राइवेट स्कूल, 1 का सरकारी स्कूल और 1 टीम जो है वो टीम बिलोंग करती है दारुल उलूम से। मैं तारुफ़ करता चलूँ हमारे साथ आज के इस कंपटीशन में मौजूद है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूँ कि हवा के दोष पर हमारी आवाज़ आपके समातों तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ पैनल स्टूडियो इंजीनियर है, जिसे BT भी कह सकते हैं, ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन ज़का साहब मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। और कोमल इंजीनियर है मेरे साथ। और ये प्रोग्राम, ये साज़ व आवाज़, ये वीडियो आपके समातों कानून तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और आज के इस खूबसूरत महफिल की सदारत करेंगे और मेरे साथ स्कोरर भी है, मेरे अच्छे दोस्त भी है और सीनियर आरजे वकार अहमद साहब। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है काजी उमर अहमद सईद, फैज़ाबाद होन चित्राल। थैंक यू वेरी मच कि इतना अच्छा प्रोग्राम आपने हमारे लिए यहाँ पे मुनक्किद किया। थैंक यू काजी साहब। सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल चित्राल के स्टूडेंट है मुसव्विर हुसैन, क्लास 9 ग्रीन। और उनके साथ दोस्त मौजूद है बराबर वाली कुर्सी में, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस है शम्सुल इस्लाम 8 ग्रीन। और पीछे हमारे जो नौजवान बैठे हैं ये दारुल उलूम शाही मस्जिद को रिप्रेजेंट करते हैं। सादा कपड़ों में मलबूस मोहम्मद तमीज़ुद्दीन और मोहम्मद खुशनूर हिफ्स दर्जे में ये पढ़ते हैं दोनों। और 2 तालिबात, 2 बेटियां भी आ चुकी हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं IQ खान स्कूल सिस्टम चित्राल को। निबराज फलक क्लास 8 और इकरा उस्मान जो है ये भी 8 क्लास के स्टूडेंट हैं। और इसके अलावा अल खिदमत फाउंडेशन सिटी कैंपस चित्राल की नुमाइंदगी करने के लिए फ्रंट सीट पे मौजूद हैं फरमानुल्लाह क्लास 9 और मोहम्मद अब्दुल्ला क्लास 9। और इसके अलावा एक तालिब इल्म का नाम मैं लेना भूल गया था। चित्राल के सिफत अव्वल नात खान में इनका शुमार होता है। ना ही डिस्ट्रिक्ट बल्कि KP लेवल पे भी इन्होंने नाम कमाया। मैं नाम लेना चाहूँगा, हुज़ैफ़ा साहब भी हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और एक क्यूट सा बच्चा मोहम्मद अतहर भी यहाँ पे है। टाइम मिला तो वो भी हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधेंगे, मैं माइक्रोफोन लेके आता हूँ। जो टीम आई है हमारे पास अल खिदमत फाउंडेशन सिटी कैंपस चित्राल के स्टूडेंट हैं। मैं सबसे पहले जो है इनसे सवाल पूछूँगा। अच्छा, मैं तारुफ़ करता चलूँ फरमानुल्लाह क्लास 9 और मोहम्मद अब्दुल्ला क्लास 9। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि 3 सेशन होंगे, ठीक है। हर सेशन में 5-5 सवालात पूछेंगे। पहला सेशन होगा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इसमें यह कि पहले राउंड में आपको 5 ऑप्शन भी देंगे और दूसरे राउंड में पाकिस्तान के हवाले से क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और तीसरा जो राउंड होगा, आखिरी राउंड, वो स्पोर्ट्स के हवाले से होगा। 5 सवालात स्पोर्ट्स के हवाले से पूछेंगे। एक टीम से मजमूई तौर पर 15 सवालात हम पूछेंगे। जो टीम ज़्यादा मार्क लेगी वही विनर कहलाएगा, राइट। आगाज़ करते हैं जी। अल खिदमत फाउंडेशन सिटी कैंपस चित्राल, हिस्से अव्वल की तरफ आते हैं जनाब। इस्लामी सवालात, आपने मुझे ये बताना है सोच समझ के। आपके पास 15 सेकंड है और ऑप्शन भी गौर से सुनिएगा। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि कुरान पाक का पहला नुज़ूल कब हुआ? कुरान पाक का पहला नुज़ूल कब हुआ? ऑप्शन 1 18 रमज़ान, ऑप्शन 2 27 रमज़ान, ऑप्शन 3 यकम रमज़ान। 27 रमज़ान। मैंने सवाल पूछा था कुरान पाक का पहला नुज़ूल कब हुआ, तो इसका आसान जवाब था। ये आपका आखिरी जवाब है जी, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं है। आपने एक बार बोल दिया 27 रमज़ान, ये दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। इसका सही जवाब है 18 रमज़ान। कोई बात नहीं, आपके पास अभी भी 4 सवालात और आ रहे हैं। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक सवाल का 10 नंबर होगा।
एक सवाल का 10 नंबर है और मैं आपसे दूसरा सवाल पूछने जा रहे हैं। दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि बेटा ये बताना है कि क़ुरबानी का हुक्म कब हुआ। क़ुरबानी का हुक्म कब हुआ? ऑप्शन 1 1 हिजरी, ऑप्शन 2 5 हिजरी, ऑप्शन 3 3 हिजरी। 3 हिजरी। ये बहुत आसान सवाल था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 10 नंबर आपके स्कोर बोर्ड पे मेंशन हो चुके हैं। अब तीसरा सवाल आपकी तरफ आ रहा है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने ये बताना है, तीसरा सवाल ये है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितनावां खलीफा थे? पहला ऑप्शन पहला, दूसरा ऑप्शन तीसरा, तीसरा ऑप्शन चौथा। आपने सिर्फ बताना है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितनावां खलीफा थे? पहला खलीफा। तो ये बहुत सिंपल सवाल था और इसका सही जवाब जो है वो तीसरा है। पहला नहीं, पहला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। आसान सवाल था, कोई बात नहीं। अभी भी आपके पास 2 सवाल मज़ीद आ रहे हैं। आपने ये बताना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दांत दांत किस जंग में शहीद हुए थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु दोन मुबारक की जंग का शहीद भी थी। सुनिए, ऑप्शन 1 आपके पास है जी ग़ज़वा खंदक, ऑप्शन 2 ग़ज़वा उहुद, ऑप्शन 3 ग़ज़वा ताबूक। ग़ज़वा ताबूक। आपने कहा ग़ज़वा ताबूक। 3 ऑप्शन में ये दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। इसका सही जवाब है ग़ज़वा उहुद। अभी भी बहुत सफ़र तय करना है, दूसरे मरहले में जाना है, तीसरे मरहले में जाना है। अभी आप फर्स्ट स्टेप पे मौजूद है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, आसमानी किताब तौरात किस पे नाजिल हुई? ऑप्शन 1 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 3 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद। आपसे मेरा आखिरी सवाल था। मेरे ख्याल में आप 10 से आगे जाना नहीं चाहते हैं। 10 नंबर आपके हो चुके हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कभी आप जवाब देने में कामयाब होंगे, कभी गलतियाँ होंगी, तब जाके आखिर में काउंट करेंगे कि कौन सी टीम जो है वो टॉप पे है। और अब मैं माइक्रोफोन लेके आता हूँ गवर्नमेंट सेंटेनियल मॉडल हाई से मुसव्विर हुसैन क्लास 9 ग्रीन और शमसुल इस्लाम 8 ग्रीन। आप दोनों तैयार है बेटा? ठीक है, कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दीजिएगा। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि शराब कब हराम हुई? शराब क्या टाइम हराम हुई? ऑप्शन 1 4 हिजरी, ऑप्शन 2 2 हिजरी, ऑप्शन 3 5 हिजरी। 5 हिजरी। दूसरा ऑप्शन जो है वो 4 हिजरी। और सवाल नंबर 2, तैयार रहिएगा जी। सवाल नंबर 2 मेरा आपसे ये है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज हिजरी बताएं सिर्फ। ठीक है जी, 10 हिजरी, 5 हिजरी या फिर 9 हिजरी? 10 हिजरी। जी, आप क्या समझते हैं? ये दूसरा ऑप्शन है, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन है 10 हिजरी। सही जवाब देने में कामयाब हो चुके हैं जनाब। 10 नंबर आपके यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। आज वकार तो इक्वल बराबरी पे आ चुके हैं सिटी कैंपस और सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल, लेकिन इनके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि 3 सवालात मज़ीद आएंगे। तीसरा सवाल आपसे मेरा ये है बेटा, आपने मुझे ये बताएं कि कुरान पाक में फ़रिश्तों का जिक्र कितनी मरतबा आया है? ऑप्शन 1 1 बार भी नहीं, ऑप्शन 2 2 बार, ऑप्शन 3 88 बार। मैं सोच रहा था कि इसका आप सही जवाब देंगे, लेकिन बिल्कुल आप सही जवाब दे चुके हैं। मैं यही सोच रहा था कि आप सही जवाब देंगे, तो सही जवाब दे चुके हैं 88 बार। अच्छा जी, ये 20 नंबर तक आप पहुंच चुके हैं। आपसे मेरा चौथा सवाल, आपने मुझे ये बताना है कि हस्बे रिवायत, जो हमारी अच्छी रिवायत रही है कि हम मुहर्रमुल हराम में नाते कंपटीशन करवाते हैं, स्कूल लेवल पे क्विज़ कंपटीशन, और मुख्तलिफ़ उलमा इकराम को यहाँ पे मदऊ करके आपसे हम कलाम करवाते हैं। सो चाहूँगा गवर्नमेंट सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल चित्राल के स्टूडेंट से, आपने मुझे ये बताना है बेटा
नुज़ूल कुरान का मदनी दौर है। ऑप्शन सुनिएगा, नुज़ूल कुरान का मदनी दौर है। ऑप्शन 1 9 साल 9 माह 6 दिन। ऑप्शन 2 9 साल 9 माह और 9 दिन। ऑप्शन 3 पूरे 9 साल। 9 साल 9 माह 9 दिन। आप हमेशा जल्दबाजी करते हैं। एक पॉइंट मैंने नोट किया कि आप सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल के स्टूडेंट हमेशा जल्दबाजी करते हैं। ये बहुत आसान सवाल था, लेकिन आप जल्दबाजी में सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब। आपके 10 नंबर आ चुके हैं यहाँ पे। बताइएगा, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर में कितने दिन और कितनी रातें क़याम की? ऑप्शन 1 3 दिन 3 रातें। ऑप्शन 2 3 दिन 2 रातें। ऑप्शन 3 2 दिन 2 रातें। 3 दिन 2 रात। और मैं देख रहा हूँ कि अल-खिदमत फाउंडेशन स्कूल कैंपस के स्टूडेंट की धड़कनें तेज़ी से धड़क रहे हैं। वो यही चाहेंगे कि ये गलत जवाब दें, लेकिन इनका गुमान सही हो, आप गलत जवाब दे चुके हैं इस बार। ये 3 दिन 3 रातें थीं। तालिबात थे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं AQ खान स्कूल सिस्टम चित्राल और निब्रा फलक क्लास 8 और इकरा उस्मान क्लास 8। आप दोनों तैयारी के साथ आए हैं। अच्छे जवाब। आपसे मैं सवाल पूछने जा रहा हूं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, अच्छा आप मुझे बताएं बेटा, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कब पैदा हुए? ऑप्शन ज़रा गौर से सुनिएगा, 6 शाबान। ऑप्शन 2 ज़िलहज्जा। ऑप्शन 3 5 रमज़ान। सर 5 रमज़ान। अनफॉर्चुनेटली दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो 6 शाबान है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, दूसरा सवाल कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दीजिएगा। आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि कुरान मजीद में कुल कितने रुकू है? कुरान मजीद में कुल कितने रुकू है? ऑप्शन 1 558 558। ऑप्शन 2 560 560। ऑप्शन 3 536। आपका टाइम शुरू होता है जी। सर 558। 558 आपने कहा। आपने बहुत जल्दबाजी की और आपके पास ये दूसरा मौका था कि आप सही जवाब दे देंगे, लेकिन दूसरे मौके पे आपने सही जवाब दिया और ये है बिल्कुल 558 सही जवाब है जी। स्कोरर मेंशन करें 10 नंबर। और आपसे मेरा तीसरा सवाल है कि खान स्कूल सिस्टम चित्राल, आप मुझे ये बताएं कि कुरान पाक कुल कितने अरसे में नाजिल हुआ? कुरान पाक कुल कितने अरसे में नाजिल हुआ? 22 साल 3 माह 2 दिन, 22 साल 5 माह 4 दिन, 22 साल 4 माह और 8 दिन। दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। सर 22 साल 3 माह 3 दिन। मैं बताऊंगा उसके बाद स्कोरर आपके खाते में 0 मेंशन करता है या 10 नंबर, अभी पता चलेगा। आपने कहा 22 साल 3 माह 2 दिन, नहीं, इसका दुरुस्त ऑप्शन है 22 साल 5 माह 4 दिन। खैर कोई बात नहीं, अभी भी थोड़ा सा जो मैं ग्राफ देख रहा हूँ वो सेंटिनल का अभी तक हाई है, कंपेयर करें अगर फर्स्ट राउंड में। कोई बात नहीं, अभी बेटा अभी 10 सवालात इस सेशन के बाद आ रहे हैं। आपके पास 12 सवालात मज़ीद बाकी है। निब्रास फलक और इकरा उस्मान। आपसे मेरा चौथा सवाल, बहुत ही मुश्किल सवाल आ गया है आपके लिए। कुरान मजीद में कुल सजदे तिलावत कितने हैं? ऑप्शन 1 13, ऑप्शन 2 14, ऑप्शन 3 15। सर 14। इसका सही जवाब है 14। आखिरी सवाल आपसे मेरा, इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है काजी उमेर अहमद सईद, फैज़ाबाद होन चित्राल। थैंक यू वेरी मच कि इतना अच्छा प्रोग्राम सजाने में आपने हमारी मदद की। आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि खान स्कूल सिस्टम चित्राल इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आपसे सवाल ये है, ईद उल अज़हा कब मनाई गई पहली मरतबा? ईद उल अज़हा कब मनाई गई? ऑप्शन 1 5 ज़िलहज्जा, ऑप्शन 2 2 ज़िलहज्जा, ऑप्शन 3 10 ज़िलहज्जा। 10 ज़िलहज।
आपके पास ये बेहतर मौका था कि आप बराबरी पे स्कोर ले आते सेंटेनियल के, लेकिन आपने सही जवाब दिया, स्कोर लेवल हो गया है 10 ज़िलहज्जा। प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट, सरकारी स्टूडेंट और अब दारुल-उलूम के स्टूडेंट, मेरे ख़्याल में इस्लामी सवालात इनके लिए बहुत ही आसान होंगे, क्योंकि ये दारुल-उलूम में पढ़ते हैं और हिफ्ज़ दर्जे में ये पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। आपसे मेरा पहला सवाल, मोहम्मद तमीज़ुद्दीन और मोहम्मद खुशनूर दारुल-उलूम शाही मस्जिद चित्राल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा आपने ये बताना है कि कुफ़ार से पहली जंग कब हुई? कुफ़ार से पहली जंग कब हुई? ऑप्शन 1 ग़ज़वा बदर में, जंग खंदक में, या फिर ग़ज़वा ताबूक में। आप ग़ज़वा बदर। दुरुस्त जवाब दे चुके हैं जनाब। इनका आगाज़ अच्छा हुआ है, अंजाम क्या होगा देखते हैं। आपसे मेरा दूसरा सवाल, दारुल-उलूम चित्राल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुरान मजीद में इंसानों का जिक्र कितनी मरतबा आया है? कुरान मजीद इंसाना जिक्र का अंदर दफ़ा शेर 40 बार, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 100 बार, ऑप्शन 3 50 बार। 50। श्योर है? आपको यकीन है? आपका यकीन सही है, 50 में आ रहा है बिल्कुल 50। अच्छा जी, 2 सवालात 2 जवाबात, और इनका मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स से भी लगाव ज़्यादा होगा, तो स्पोर्ट्स में भी देखते हैं कि आप क्या कुछ करते हैं। तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है, कायनात की हिफाजत और बारिश लाने का फ़रीज़ा सरअंजाम देता है? नाम बताना है। ऑप्शन 1 हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 3 हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। मिकाईल अलैहिस्सलाम। मिकाईल अलैहिस्सलाम। तो आपने क्या कहा जी बेटा, दोबारा बता दीजिएगा। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही जवाब है जी। 30 नंबर। ग्राफ काफ़ी बढ़ गया जी। जिस तरह होता है ना क्रिकेट में, एक ख़राब और आ जाए तो ग्राफ ऊपर बढ़ जाता है, तो आपका जो है आगाज़ बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। आपसे मेरा तीसरा सवाल, नमाज इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है? ऑप्शन 1 नफल इबादत है, ऑप्शन 2 खुशसाली के मौके पर पढ़ी जाती है, या ये नमाज तौबा है? खुशहाली हिस्सा। बिल्कुल सही जवाब है जी। अच्छा जी, ये मुखालिफिन के लिए टारगेट बड़ा सेट कर रहे हैं, तो आपके 40 नंबर हो चुके हैं। आप देखना है कि दूसरे ऑप्शन में आप किस तरह खेलते हैं। और आपसे मेरा आखिरी सवाल, सजदा सहू किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 भूले से नमाज में कमी बेशी के लिए, ऑप्शन 2 ख़ास सजदा है, ऑप्शन 3 सिर्फ रमज़ान के लिए है। यह बोले नमाज में कमी पेशी के लिए। सही जवाब है जी, बिल्कुल। ये वाहिद टीम है कि जो इस्लामी जो मरहला है, राउंड है, पहला राउंड है, इनके तमाम सवालात के इन्होंने सही जवाब दिए हैं। प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान। ये है, मैं आपको बताऊं, निशान पाकिस्तान, निशान शुजाअत, निशान क़ायद-ए-आज़म, निशान इम्तियाज़, निशान सितारा इम्तियाज़ हिलाल पाकिस्तान, बहुत सारे 20 हैं। पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर कौमी असम्बली कौन बनी थी? गलत भी बता दे या तुक्का मार दे, हो सकता है कि यार सही जवाब। आपके पास टाइम ख़त्म हो गया। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा पाकिस्तान पीपल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी। 19 मार्च 2008 को स्पीकरशिप संभाली थी। पाकिस्तान में कितने बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स हैं? 5। चलो, आप तो जवाब दे चुके हैं, आप कुछ नहीं होगा। तो मेरा आखिरी सवाल, शोबा पाकिस्तान के हवाले से राउंड 2 का आखिरी सवाल अल खिदमत फाउंडेशन सिटी कैंपस के स्टूडेंट से, मंगला डैम की तामीर का आगाज़ कब हुआ था? दूसरे सवाल आएंगे, क्योंकि ये किस्मत की बात होती है कि किसके खाते में कौन सा सवाल आना है, ये अनहोनी बात है।
जी बता दें बेटा, आपके पास 4 सेकंड रह गए। नहीं नहीं सर, आई एम सो सॉरी फादर कि आपका कोई दुरुस्त ऑप्शन नहीं आया। हाल हॉट FM 97 की खूबसूरत रिवायत को बरकरार रखते हुए ये खूबसूरत महफ़िल हमने सजाया है और मुख्तलिफ़ स्कूलों के स्टूडेंट अपने स्कूल अपने इदारों को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आज कौन सी टीम ट्रॉफ़ी लेकर जाएगी इसका फ़ैसला आज हो के रहेगा और देखना है कि वो कौन सी टीम है, किस टीम पे किस्मत की देवी मेहरबान होगी और कौन सी टीम तैयारी के साथ आई है आज के इस वेन्यू में, आज के इस मरहले में, आज के सेशन में इसका फ़ैसला होने जा रहा है। गवर्नमेंट सेंटेनियन मॉडल हाई स्कूल चित्राल आप तैयार है। पहले राउंड में आप ले चुके हैं 30 नंबर। देखना यह है कि आप 80 तक ले जाते हैं या 30 ही में बैठ जाते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल, ज़िले कसूर कहाँ पे वाक़ है? सिर्फ सूबे का नाम बताएं। ज़िले कसूर, इसमें ना आपका कसूर है ना हमारा कसूर है, लेकिन कसूर ज़िला है, ये कहाँ पे वाक़ है? सिंध सर जी। बहुत ही कड़कदार जवाब आया है सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल चित्राल के जवानों की जानिब से, स्टूडेंट की जानिब से। आपने कहा कसूर उनका है जो ज़िले पंजाब कसूर में रहते हैं। कसूर पंजाब में है, सिंध में नहीं है बेटा। अच्छा, एक गलती हो चुकी है। आपसे मेरा दूसरा सवाल ये बेटा, ये बताएं कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया में 7वां एटमी क़ुव्वत बना। ये मैंने बता दिया। आपको क्या बताना है? आपने ये बताना है कि 28 मई को हम किस नाम से मनाते हैं। राउंड में आपको खुशमदीद कहते हैं जी। आज 16वां रोज़ा है और थोड़ी सी प्यास भी लगी है और चित्राल हॉट FM 97 की खूबसूरत रिवायत को बरकरार रखते हुए ये खूबसूरत महफ़िल हमने सजाया है और मुख्तलिफ़ स्कूलों के स्टूडेंट अपने स्कूल अपने इदारों को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आज कौन सी टीम ट्रॉफ़ी लेकर जाएगी इसका फ़ैसला आज हो के रहेगा और देखना है कि वो कौन सी टीम है, किस टीम पे किस्मत की देवी मेहरबान होगी और कौन सी टीम तैयारी के साथ आई है आज के इस वेन्यू में, आज के इस मरहले में, आज के सेशन में इसका फ़ैसला होने जा रहा है। गवर्नमेंट सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल चित्राल आप तैयार है। पहले राउंड में आप ले चुके हैं 30 नंबर। देखना यह है कि आप 80 तक ले जाते हैं या 30 ही में बैठ जाते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल, ज़िले कसूर कहाँ पे वाक़ है? सिर्फ सूबे का नाम बताएं। ज़िले कसूर, इसमें ना आपका कसूर है ना हमारा कसूर है, लेकिन कसूर ज़िला है, ये कहाँ पे वाक़ है? ज़िले कसूर कहाँ पे वाक़ है बेटा? सलाम मशवरे में मसरूफ़ सेंटेनियल मॉडल सिंध सर जी। सिंध साहब ने कहा, क्या बात है, बहुत ही कड़कदार जवाब आया है सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल चित्राल के जवानों की जानिब से, स्टूडेंट की जानिब से। आपने कहा कसूर उनका है जो ज़िले पंजाब कसूर में रहते हैं। कसूर पंजाब में है, सिंध में नहीं है बेटा। अच्छा, एक गलती हो चुकी है। आपसे मेरा दूसरा सवाल ये बेटा, ये बताएं कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया में 7वां एटमी क़ुव्वत बना। ये मैंने बता दिया। आपको क्या बताना है? आपने ये बताना है कि 28 मई को हम किस नाम से मनाते हैं। योम निजात। जी आपने कहा योम निजात। योम निजात नहीं है भाई, योम तकदीर है। 2 गलतियां हो चुकी हैं। आप 30 में ही बैठ जाते हैं या ये ओवर मेडन होता है, आपका स्कोर वही रहता है या इसमें कुछ रन्स बनाने में कामयाब होते हैं, नहीं मालूम। आपसे मेरा तीसरा सवाल, सूबे पंजाब में 2005 में बनने वाले नए ज़िले का नाम बताएं। 2005 जी सूबे पंजाब इन 9 ज़िला वजूद है ज़िलो नमूना अमेरिका। गुजरावाला सर। खैर आपने कोशिश की, एफर्ट की, कोई बात नहीं बेटा। सारे सवालों के जवाब आप नहीं दे सकते और तमाम गलतियाँ भी आपसे नहीं हो सकती। ये ननकाना साहब है। पाकिस्तान स्टील मिल्स का संग बुनियाद कब रखा गया? पाकिस्तान स्टील मिलो संग बुनियाद तो क्या वक्त लखनऊ हो इस 2000 सन 2000। पाकिस्तान स्टील मिल का संग बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था 1972 को। खैर 28 साल आप आगे बढ़ गए। कोई बात नहीं। आपसे मेरा आखिरी सवाल देखना ये है कि 40 तक ले जाते हैं या 30 ही में। मेरे ख्याल में आपने इरादा किया है कि 30 ही में बैठना है। अब देखना यह है कि 40 में ले जाने के लिए आपके पास सवाल आ रहा है, गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान में अब तक कितनी दफ़ा मरदमशुमारी हो चुकी है?
तकरीबन 10 बार। ये टोटल 5 बार मरदमशुमारी हो चुकी है। आई एम सो सॉरी बेटा, कोई बात नहीं। अब बेटियों के पास माइक्रोफोन है और सवाल मेरे पास ये है कि तरबेला डैम कहाँ पे वाक़ है? खैबर पख्तूनख्वा। ये टाइम के अंदर उन्होंने सही जवाब दिया कि नहीं? टाइम के अंदर जवाब दिया। आखिरी सेकंड का आपको ही वो चल रहा था, आपने सही जवाब दिया। केपी के तरबेला डैम सूबा केपी के दरियाई सिंध पे तरबेला के मकाम पे वाक़ है। अच्छा जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल, किस शहर के बारे में कहा गया है जिसने नहीं देखा वो जमिया ही नहीं? लाहौर। लाहौर के बारे में ये मशहूर है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। काफ़ी लाहौर में कोशिश से पैदा खाने की देखते 26 में लाहौर पैदा भी रुपये तमिस। अच्छा जी, आपसे मेरा तीसरा सवाल, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? गुले यास्मीन। गुले यास्मीन। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हवाले से आप सही तैयारी कर चुके हैं। सही जवाब। आपसे मेरा चौथा सवाल, सबसे ज़्यादा वज़राए आज़म से हल्फ लेने का एजाज़ किस पाकिस्तानी सदर को हासिल है? सदर का नाम बताएं आप। सदर का नाम बताएं। परवेज़ मुशर्रफ, जिन्होंने ज़फ़रुल्लाह जमाली, शौकत अज़ीज़, मोहम्मद मियाँ सुमरू, यूसुफ रज़ा गिलानी से हल्फ लिया था। आखिरी सवाल। अच्छा जी, ग्राफ काफ़ी ऊपर है इनका। पाकिस्तान में बनने वाली पहली जीप का नाम बताएं, गाड़ी का नाम बताएं। जवाब है जी, बिलाखिर आप गलती कर चुके हैं। इसका सही जवाब है निशान। पाकिस्तान में बनने वाली पहली गाड़ी का नाम है निशान। अभी उसका नाम निशान भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है कि माइक्रोफोन लेके दारुल उलूम शाही मस्जिद के स्टूडेंट के पास, जिनका ग्राफ सबसे टॉप पे है, जिसे कहते हैं ना क्रिकेट में होता है ना कि 10 ओवर के बाद जो कंपेयर करते हैं कौन सी टीम आगे है, तो आप आगे हैं फ़िलहाल। अब देखना यह है कि इस स्पेल में आप क्या कुछ करते हैं। आपसे मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में कबायली इलाकों की तादाद कितनी है? पाँच। बेटा, इसका सही जवाब जो है ना 11 है। आपसे मेरा दूसरा सवाल, इनसे जो मैंने पूछा था इससे रिलेटेड सवाल है। पाकिस्तान के 2 फ़ौजी एजाज़ात के नाम बताएं। निशान हैदर। निशान अजीज़। निशान हैदर, हिलाल जुर्रत, सितारा जुर्रत, तमगा जुर्रत, सितारा बसालत, तमगा बसालत, निशान इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़। आधा नंबर दे दे, 5 नंबर दे दे। एक का आपने सही जवाब दिया है। पसीने छूट रहे हैं, कोई बात नहीं। 4 सवालात अभी मज़ीद बाकी है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। नहीं, 3 सवालात। रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन कहाँ पे वाक़ है पाकिस्तान का? कराची। रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन नमकहंडी में है। रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन लाहौर में है। ये एक और गलती आपसे हो चुके हैं, लेकिन 5 नंबर आपके आ चुके हैं हमारे स्कोरर के मुताबिक। आपसे मेरा चौथा सवाल, पाकिस्तान में मौजूद सरकारी रेडियो स्टेशन तादाद बताएं कि जो इस वक्त काम कर रहे हैं। कितने रेडियो स्टेशन इस वक्त सरकारी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? 27। बहुत अच्छी कोशिश, करीब पहुंच चुके थे। कोई बात नहीं बेटा, सही जवाब जो है ना वो 25 रेडियो स्टेशन इस वक्त काम कर रहे हैं। इनमें रेडियो पाकिस्तान चित्राल भी शामिल है। आपसे मेरा आखिरी सवाल, चित्राल ने कब पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का ऐलान किया? टाइम खत्म हो गया। ये 1969 को, और दूसरे राउंड का भी हुआ अख्तिताम। बस चित्राल का स्कोर है जी अंडा-0। अच्छा, गवर्नमेंट सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल चित्राल ने भी कहा कि यार चलो आप जवाब नहीं देते तो हम भी जवाब नहीं देते हैं। और AQ खान स्कूल सिस्टम ने 40 मार्क्स लिए हैं जी, तालियां होनी चाहिए।
और दारुल-उलूम शाही मस्जिद चित्राल, इनके 55 नंबर है जी। टोटल नंबर बताएं। 55 उनके हो गए दारुल-उलूम के, और 40 नंबर एक खान के साथ ऐड करें। 70 नंबर इनके हो चुके हैं, और टॉप पे हैं फ़िलहाल दूसरे राउंड के अख्तिताम पर AQ खान स्कूल सिस्टम चित्राल। लेकिन आपकी टीम कहाँ आके फंसेगी स्पोर्ट्स में, मुझे पता है। तो इसका फ़ैसला थोड़ी देर बाद होगा। मैं हुज़ैफ़ा से सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक फरमाइश करता हूँ मैं, आप वो पढ़ें। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीना है। ये एक दुआ है। जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, मरीज़ों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। और हर सवाल पे सही जवाब, गलत जवाब देने के हवाले से वो मेंशन कर रहे हैं, अपना जो बॉल पॉइंट है वो चलाते रहते हैं। तो इनके मुताबिक दूसरे राउंड के अख्तिताम पर अल खिदमत फाउंडेशन सिटी कैंपस ने हासिल की है 10 नंबर। कोई बात नहीं, जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था कि जीतना एक को होता है, लेकिन अभी भी गेम ओवर नहीं हुआ है। अगर आप 50 नंबर लेंगे और बाकी सही जवाब नहीं देंगे तो क्या पता आप ही विनर कहलाने में कामयाब हो। और गवर्नमेंट हाई स्कूल चित्राल का स्कोर है 30। इन्होंने शुरुआत में बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट किया था, लेकिन दूसरे राउंड में उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिए, 30 नंबर लिए। AQ खान स्कूल सिस्टम टॉप पे है, 30 और 40 70 मार्क्स इनके हो चुके हैं। और दारुल-उलूम दूसरे नंबर पे है, इनके 55 नंबर है। तो देखना यह है कि 19-20 का फ़र्क है। मुकाबला दूसरे राउंड के अख्तिताम तक AQ खान स्कूल सिस्टम और दारुल-उलूम शाही मस्जिद चित्राल के माबैन है। अब स्पोर्ट्स का शोबा स्टार्ट होने जा रहा है। देखना यह है कि आप इम्तिहान में बैठ चुके हैं, कितने सवालात का आप मुकर्रर टाइम में सही जवाब देने में कामयाब हो जाएंगे। हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने 4 बार जीता है, ठीक है ना। अब सवाल में क्या पूछने जा रहा हूँ आपसे, आपने हमें ये बताना है कि पाकिस्तान हॉकी टीम आखिरी बार वर्ल्ड कप कब जीता था। 2018। ये बहुत पहले की बात है, जब हम स्कूल लेवल में पढ़ते थे तो उस ज़माने में ये मैच मैंने नहीं देखा था, हम बहुत छोटे थे। आखिरी बार पाकिस्तान ने 1994 में हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था सिडनी के मकाम पे। उसके बाद पाकिस्तान को नसीब नहीं हुआ कि वो वर्ल्ड चैम्पियन बन सके। आपसे मेरा दूसरा सवाल, चित्राल सिटी कैंपस, आपके पास अपॉर्चुनिटी में कह रहा हूँ अभी भी है, अभी भी आपके पास मौका है कि आप जान लड़ाएं, फ़ाइट करें और उसी लेवल पे कमबैक करें कि जिस तरह बकाया टीमों ने मार्क्स लिए हैं। आपसे मेरा दूसरा सवाल, वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले हैट्रिक बनाने वाले बॉलर का नाम बताएं। किसने हैट्रिक किया था पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में? किस बॉलर ने सबसे पहले हैट्रिक का कारनामा सरअंजाम दिया था? वासिम अकरम। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हैट्रिक कारनामा सरअंजाम दिया था जलालुद्दीन ने। आपसे मेरा तीसरा सवाल, 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? ये पाकिस्तान के खुशगवार जैसे कि तारीख़ी लम्हों में शुमार होता है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेला गया था, फाइनल श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के माबैन श्रीलंका ने जीता था यार। बहुत सिंपल सवाल था ये,
1996 को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में फ़ाइनल खेला गया था। ये आपको याद रहना चाहिए, एक बार फ़ाइनल खेला गया पाकिस्तान में। अच्छा जी, चौथा सवाल, दुनिया की तेज़ तरीन वनडे सेंचुरी, दुनिया की तेज़ तरीन वनडे सेंचुरी किसने बनाई यार? पढ़ते हैं सिर्फ। अहमद शहजाद। नहीं, अहमद शहजाद बहुत स्लो खेलते हैं यार। अहमद शहजाद की तरह मैं भी खेल सकता हूँ। ए बी डिविलियर्स ने बनाए थे, जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज। इससे पहले शाहिद अफरीदी के पास था वो रिकॉर्ड। फिर ए बी डिविलियर्स ने 31 गेंदों पर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 2015 में ये सेंचुरी बनाई थी, तेज़ तरीन। अब ठीक हो गया, नंबर लिखूँ आपके लिए? अच्छा जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल, हॉकी में 300 गोल स्कोर करने का एजाज़ किस पाकिस्तानी प्लेयर के पास है? सुहेल अब्बास भाई। स्पोर्ट्स के हवाले से अब सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल चित्राल की बारी है। ये बड़े हंस रहे थे, अब मैं देखना चाहता हूँ कि इनके पास कितना नॉलेज है स्पोर्ट्स के हवाले से। अच्छा जनाब, पाकिस्तान हॉकी में पहली मर्तबा कब चैम्पियन बना? '62 1960। पाकिस्तान पहली मर्तबा आलमी कप जीता था 1971 को स्पेन को हराकर। आपके पास दूसरा सवाल आ रहा है जनाब, उस पाकिस्तानी बॉलर का नाम बताएं जिससे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, ठीक है? आप उस बॉलर का नाम बताएं जो वनडे में 2 मरतबा, टेस्ट में 2 मरतबा हैट्रिक का कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। बॉलर का नाम बताएं। शुएब अख्तर सर। अख्तर नहीं बेटा, ये वसीम अकरम स्विमिंग का सुल्तान है जी। टेस्ट क्रिकेट में 2 मरतबा, वनडे में 2 मरतबा, 4 हैट्रिक का कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। 2 गलतियां आपसे हो चुकी हैं। तीसरा सवाल आपके पास आ रहा है जी, हालिया ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के माबैन जो टेस्ट सीरीज़ खेला गया, आप देख रहे थे मैच? तो अब मैं पूछ रहा हूँ, रुकिए, किस खिलाड़ी ने 196 रन की इनिंग्स खेली थी? बाबर आजम सर। ब्रिटेन ने खेली थी। चौथा सवाल मेरा आपके पास आ रहा है, क्रिकेट का आलमी मेला वर्ल्ड कप पहली बार किस मुल्क ने जीता? इंग्लैंड सर। रनर रही इंग्लैंड की टीम। वेस्ट इंडीज़ ने, जिसे उस वक्त काली आंधी कहा जाता था, उसने आलमी मेला लूट लिया था। पहला ही नहीं बल्कि दूसरा वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। अच्छा बेटा ये बताएं, अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान आखिरी बार कब जीता था? 2010 की बात नहीं है। पहली मरतबा जब वर्ल्ड कप जीता अंडर 19 पाकिस्तान, तो ये 2004 की बात है वेस्ट इंडीज़ को। लेकिन आखिरी बार जो जीता वो 2006 की बात है, रिवायती हरीफ इंडिया को हराकर। उसके बाद फिर पाकिस्तान को वो नसीब नहीं हुआ कि आलमी चैम्पियन कहलाए। स्पोर्ट्स के 5 सवालात आपके पास। अपॉर्चुनिटी भी ये है कि आपके 70 मार्क्स है। अगर सही जवाब नहीं देंगे तो ताक में बैठे मदरसे के स्टूडेंट विनिंग ट्रॉफ़ी वो लेके जाएंगे आपसे, ठीक है? तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि वनडे क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी बनाने का एजाज़ किस खिलाड़ी के पास है? सर कंफर्म नहीं है, फिर भी बताओ। सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल सही जवाब। सचिन तेंदुलकर ने 24 फरवरी 2010 को जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ ये क्रिकेट की तारीख़ में पहली मरतबा मुमकिन हुआ कि किसी खिलाड़ी ने वनडे मैच में 200 रन बनाए थे। 80 तक पहुंच चुके हैं आप। आपसे मेरा दूसरा सवाल, 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? पूछने ये जा रहा हूँ आपसे, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला था? वो ऑलराउंडर था वसीम अकरम। इन्होंने शुरू की 2 अहम विकेटें ली थी, तो इसी वजह से पाकिस्तान में मैच में अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत की और
22 रन के वाज़े फ़र्क से इंग्लैंड को हराकर चैंपियन बना। आपसे मेरा तीसरा सवाल, मौजूदा क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया। और किस्मत की देवी मेहरबान हुई, इंग्लैंड की टीम पे इससे पहले 2 मरतबा फाइनल में आ चुकी थी, ये तीसरा मौका था, लेकिन इस बार वो चैंपियन बनी। उनकी टीम इंग्लैंड की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं। आमने सामने थी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, गलती हो चुकी है। आपसे मेरा चौथा सवाल, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मौजूदा चैंपियन कौन सी टीम है? इसका जवाब है बांग्लादेश। इंडिया को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी उनकी टीम। सुल्तान असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट्स कहाँ मुनक़िद होते हैं? क्योंकि वो अभी तैयारी के साथ बैठे हैं, विनर ट्रॉफी को भी वो देख रहे हैं। दुबई सर। अच्छा, आप हॉकी नहीं देखते ना, बेटियां जो है वो स्पोर्ट्स से इतना वो शौक़ से नहीं देखते, तो इसी वजह से कोई बात नहीं। आप कितने स्कोर है जी AQ खान स्कूल सिस्टम का फ़ाइनल में? अब मैं इनके सामने टारगेट रख रहा हूँ, क्योंकि महवर जो है वो दारुल की टीम है। अब देखना यह है कि इनका स्कोर कितना है, कितने सवालों का जवाब देंगे वो विनर कहलाएंगे, कितने गलतियाँ करेंगे AQ खान के पास वो है। इस प्रोग्राम को आपके लिए अरेंज किया है काजी उमर अहमद सईद, फैज़ाबाद होन से आपका ताल्लुक़। काजी साहब बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम आपने अरेंज किया। कितना रन चाहिए दारुल की टीम को ये मैच जीतने के लिए? तो हॉट FM 97 चित्राल के स्टूडियो से ब्रॉडकास्ट किया जाए प्रोग्राम स्कूल लेवल क्विज़ कंपटीशन। लाइव में हूँ आपका मेज़बान RJ अशरफ हुसैन, और 3 बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है 5 गेंदों पे। अच्छा जी, पाकिस्तान के पहले क्रिकेट के हवाले से आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट के पहले कैप्टन का नाम क्या है? पहले टीम कैप्टन थे अब्दुल हफीज़ कारदार। अच्छा जनाब, तैयार रहिएगा, आपके लिए 4 गेंदों पे 30 रन चाहिए, यानी कि 1 गलती की गुंजाइश है आपके पास, लेकिन 2 गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। और AQ खान स्कूल सिस्टम के स्टूडेंट, इनके मेरे ख़्याल में पसीने थोड़े से छूट रहे हैं कि अगर ये गलती करें विनिंग ट्रॉफ़ी हम लेके जाएंगे, लेकिन बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे मदरसा दारुल के स्टूडेंट के वो विनिंग ट्रॉफ़ी पे वो कब्ज़ा जमाएं, वो लेकर हम जाएंगे। चले जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल, पहले वनडे मैचेस कितने ओवरों पर मुश्तमिल होते थे शुरू में? 20। 20 फॉर्मेट का आगाज़ नहीं हुआ था बेटा, 60 ओवर पे मुश्तमिल होते थे उसको, फिर कम करके 50 ओवरों पे महदूद कर दिया गया। 1987 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? 96 का मैंने पूछा। 1987 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंडिया ने मेज़बानी की मुश्तरका तौर पर। चैम्पियन बन के ट्रॉफ़ी यहाँ से कौन लेके गया था एशिया से? पहला आलमी कप जीता वेस्ट इंडीज़, दूसरा आलमी कप जीता वेस्ट इंडीज़, तीसरा आलमी कप जीता इंडिया, चौथा आलमी कप जीता ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है जी, तालियां होनी चाहिए यार। अच्छा जी, फैसला होने जा रहा है, 2 गेंदें बाकी है। स्कोर बताएं बेटा। 2 गेंदें बाकी है। किस पाकिस्तानी बैट्समैन को एशियन ब्रेडमैन कहा जाता है? किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को कहते थे कि यार ये एशिया का ब्रेडमैन है? शाहिद अफरीदी। हम भूल गए हर बार, मगर वो हार नहीं बोले। गलती की गुंजाइश नहीं थी यहाँ पे। ज़हीर अब्बास को कहते थे एशियन ब्रेडमैन। चलिए जी, आखिरी सवाल, फिर भी काउंट करते हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ हो जाए। निब्रास फलक और इकरा उस्मान, आपके पास अपॉर्चुनिटी है और इनके पास भी अपॉर्चुनिटी है। मैं कंफर्म ये नहीं कर सकता, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आपकी पोजीशन मुस्तहकम है। आखिरी सवाल, 152-0, ठीक है ना भाई? स्कोर 152-0। ये क्रिकेट T20 में किस मुल्क का स्कोर है? पाकिस्तान। बादाम खजूर खा लेते शहरी में तो शायद कुछ बन सकता था, लेकिन अभी फिर भी कंफर्म करता हूँ मैं यहाँ पे हमारे स्कोरर। लेकिन ज़बरदस्त कोशिश की बेटा, क्योंकि जीतना एक को होता है। आप सब ने अच्छी कोशिश की। सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल
अलखदमत फाउंडेशन। बहुत शुक्रिया बेटा। और बेटियां जो है वो विनिंग पोजीशन पे आ चुकी हैं मेरे ख्याल में, स्कोरर से मैं कंफर्म करता हूँ। तो 3 मरहलों से होके गुज़रे 4 टीमें। किसी के लिए आसान सवाल आए, किसी के लिए मुश्किल सवाल, लेकिन ये आपकी किस्मत थी कि आपके लिए आसान सवाल आ रहा है या मुश्किल चुके हैं। अच्छा जी, फाइनल राउंड 2022 रमज़ान मुबारक क्विज़ कंपटीशन FM 97 चतराल के स्टूडियो से हमने अरेंज किया, इनेकाद किया। इसका स्कोर मैं आपको बताता चलूँ। अलखदमत फाउंडेशन स्कूल चतराल ने 10 पॉइंट हासिल किए। थैंक यू वेरी मच। ताली होनी चाहिए, कंजूसी ना करें। तो इन्होंने कोशिश तो की ना। और गवर्नमेंट सेंटेनियल मॉडल हाई स्कूल चतराल के 40 नंबर है।